इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रेकियल प्लेक्सस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनाटॉमी का। वाइवा और बीसीक्यूज में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और ऑस्पी में भी इसकी डायग्राम आ जाती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रेकियल प्लेक्सस बनता कैसे है और इसकी डिवीजन कैसे होती है। सेकंड में पूरा ब्रेकियल प्लेक्सस आपके सामने ड्रॉ करूँगा कॉपी पे। देन हम चार्ट बना के निमोनिक्स के थ्रू पूरा टॉपिक याद कर लेंगे इसी वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। जो ब्रेकियल प्लेक्सस है स्टूडेंट, हमारे अपर लिम्ब के जितने भी मसल्स हैं उनकी इनर्वेशन होती है थ्रू ब्रेकियल प्लेक्सस। अब ब्रेकियल प्लेक्सस बनता कैसे? जो C5 to T1 स्पाइनल नर्व्स हैं, यानी C5, C6, C7, C8 और T1 स्पाइनल नर्व्स, उनके वेंट्रल रेमाई मिलकर बनाते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस। अब वेंट्रल रेमाई क्या होता है हम इस डायग्राम से समझ लेते हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन है, ये डॉर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है, ये डॉर्सल रूट है, ये वेंट्रल रूट है। ये दोनों रूट्स मिलकर बनाएंगी स्पाइनल नर्व और फिर ये स्पाइनल नर्व आगे जाके डिवाइड हो जाती है डॉर्सल नर्वस और वेंट्रल नर्वस में। अब लेट सपोज अगर ये C5 स्पाइनल नर्व है तो ये C5 स्पाइनल नर्व का वेंट्रल नर्वस है। इससे नीचे फिर C6 होगी, उसका वेंट्रल नर्वस आएगा, फिर C7 उससे नीचे उसका वेंट्रल नर्वस, फिर C8 फिर उसका वेंट्रल नर्वस, फिर T1 फिर उसका वेंट्रल नर्वस। तो इस तरीके से इन सब के वेंट्रल नर्वस मिलकर बनाएंगे ब्रेकियल प्लेक्सस। अब क्या होता है कि ये जो वेंट्रल नर्वस है ये डायरेक्टली जाके खुद मसल को इनर्वेट नहीं करता, बल्कि इसकी सक्सेसिव डिविजन्स होती हैं और फिर उनसे ब्रांचेस निकलती हैं और वो जाके मसल्स को इनर्वेट करती हैं। अब किस तरह से डिवीज़न होगी? सबसे पहले हमारे पास बनते हैं रूट्स, देन रूट्स के बाद बनते हैं ट्रंक्स, फिर ट्रंक्स डिवाइड होते हैं इनटू डिविजन्स, देन डिविजन्स के बाद बनती हैं कॉर्ड्स, फिर कॉर्ड से निकलती हैं टर्मिनल ब्रांचेस और वो मसल्स को इनर्वेट करती हैं। तो इस तरह से डिवाइड होते हैं, सबसे पहले रूट, फिर ट्रंक्स, फिर डिविजन्स, फिर कॉर्ड्स, फिर ब्रांचेस। अब ये जो रूट्स है ना, हम इसी एंटीरियर रेमाई को रूट्स कह रहे हैं। तो रूट्स को मैं एंटीरियर रेमाई भी कह सकता हूँ। तो आप लोगों ने याद रखना है कि जो रूट्स की हम बात कर रहे हैं ये एंटीरियर रेमाई है। एक रूट हमारे पास ये है डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट। हम इन रूट्स की बात नहीं कर रहे क्योंकि ब्रेकियल प्लेक्सस तो वेंट्रल रेमाई से स्टार्ट हो रहा है ना, बनी वेंट्रल रेमाई से रहा है, तो हम इसी वेंट्रल रेमाई को रूट्स कह रहे हैं। सही है। तो ये हमारे पास रूट्स हैं, फिर ये रूट्स आगे जाके ट्रंक्स बनाएंगी, फिर डिविजन्स बनेंगी, फिर कॉर्ड्स बनेंगी, फिर उनसे ब्रांचेस निकलेंगी। तो इसको याद रखने का तरीका है, इसके लिए हम निमोनिक बना सकते हैं, रीड दैट डैम कॉमिक बुक। रीड दैट डैम कॉमिक बुक से हम इसे याद रख सकते हैं। रूट, ट्रंक, डिवीजन, कॉर्ड्स, देन ब्रांचेस। तो इस तरीके से हम इसे याद रख सकते हैं। अब मैं ब्रेकियल प्लेक्सस को ड्रॉ करूँगा। स्टूडेंट्स अब ड्रॉ करते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस को। तो यहाँ मैंने वही डिविजन्स लिख लिए और यहाँ स्पाइनल नर्व्स के नाम लिख लिए। तो सबसे पहले जो है स्पाइनल नर्व से वेंट्रल रेमाई निकलेंगे जिन्हें हमने रूट्स कहा है। तो ये C5 का रूट आ जाएगी, C6, C7, C8 और T1 इनके रूट्स आ गई। अब ये रूट्स मिलकर बनाएंगी ट्रंक्स। तो ट्रंक कैसे बनेंगे? जो C5 और C6 की रूट्स हैं वो दोनों मिलकर बनाएंगी एक ट्रंक जिसे हम कहेंगे सुपीरियर ट्रंक। इस तरह जो C8 और T1 की रूट्स हैं इन दोनों की रूट्स मिलकर बनाएंगी इन्फीरियर ट्रंक। और बाकी बची C7, तो C7 अकेली कंटिन्यू होगी एज मिडिल ट्रंक। तो ये ट्रंक्स बन गए। अब ये ट्रंक्स जो है हर ट्रंक एंटीरियर और पोस्टीरियर डिविजन्स में डिवाइड हो जाएगा। तो सुपीरियर ट्रंक डिवाइड हो जाएगा एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन में। तो ये इसकी एंटीरियर डिवीजन आ गई, ये इसकी पोस्टीरियर डिवीजन आ गई। इस तरीके से जो इन्फीरियर ट्रंक है वो भी डिवाइड हो जाएगा एंटीरियर और पोस्टीरियर ट्रंक में। ये पोस्टीरियर डिवीजन और ये एंटीरियर डिवीजन इन्फीरियर ट्रंक की। देन ये मिडिल ट्रंक भी डिवाइड हो जाएगा एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन में। तो ये इसकी एंटीरियर डिवीजन मिडिल ट्रंक की और मिडिल ट्रंक की पोस्टीरियर डिवीजन। तो इस तरीके से सारे ट्रंक्स जो है वो एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन्स में डिवाइड हो गए। अब स्टूडेंट्स ये जो डिवीजन है ये मिलके बनाते हैं कॉर्ड्स। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो तीनों ट्रंक्स हैं सुपीरियर, मिडिल और इन्फीरियर, इन तीनों ट्रंक्स की जो पोस्टीरियर डिवीजन है वो एक जगह मिल रही है और ये तीनों पोस्टीरियर डिवीजन जो हैं ट्रंक की ये मिलकर बनाएगी पोस्टीरियर कॉर्ड। तो ये इससे हमारे पास बन जाएगा पोस्टीरियर कॉर्ड। और जो सुपीरियर और मिडिल ट्रंक की एंटीरियर डिवीजन है ये दोनों मिलके बनाएंगे लैटरल कॉर्ड। और जो बाकी बची एंटीरियर डिवीजन ऑफ द इन्फीरियर ट्रंक ये अकेली बनाएगी मीडियल कॉर्ड। तो इस तरीके से हमारे पास कॉर्ड्स बन जाएंगे, पोस्टीरियर, मीडियल, लैटरल कॉर्ड। अब ये जो इनके नाम है कॉर्ड्स के बेसिकली एक्सिलरी आर्टरी के रिलेशंस की बेसिस पर है। होता ये है कि अगर मैं यहाँ समझाऊँ
कि लाइक एक्सिलरी आर्टरी अगर आ रही है इस तरीके से, तो इस एक्सिलरी आर्टरी के अराउंड ये प्रेजेंट होते हैं कॉर्ड्स। तो जो इसके लेटरल होगा उसे हम कहेंगे लेटरल कॉर्ड, जो मीडियल होगा उसे हम कहेंगे मीडियल कॉर्ड, और जो इसके पोस्टीरियर होगा उसे हम कहेंगे पोस्टीरियर कॉर्ड। तो बेसिकली कॉर्ड्स के नाम एक्सिलरी आर्टरी के रिलेशन की बेसिस पर हैं। तो इस तरीके से कॉर्ड्स आ गए। अब इस दौरान ये कॉर्ड्स डिवाइड होंगे टर्मिनल ब्रांचेस में। द ब्रांचेस से किस तरह से निकलेगी, ये जो लेटरल कॉर्ड है इससे 2 टर्मिनल ब्रांचेस निकलेंगी। वन इज़ मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व एंड सेकंड इज़ लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। तो ये मस्कुलोक्यूटेनियस आ गई और ये मीडियन नर्व आ गई, और मीडियन नर्व का भी लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। स्टूडेंट जो ये मीडियल कॉर्ड है ये भी डिवाइड होगा 2 टर्मिनल ब्रांचेस से। एक इससे ब्रांच निकलेगी अल्नर नर्व और एक इससे ब्रांच निकलेगी मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। तो लेटरल रूट जो है वो लेटरल कॉर्ड से आई थी और मीडियन नर्व की जो मीडियल रूट है वो मीडियन नर्व से आएगी। तो ये मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व है, सही है। तो ये मीडियल रूट आ गई और ये दोनों रूट्स मिलके मीडियन नर्व बना देंगी। अब इस टर्न बाकी बचा पोस्टीरियर कॉर्ड, ये एक टर्मिनल ब्रांच देता है विच इज़ रेडियल नर्व। तो इस तरीके से ये कॉर्ड जो है टर्मिनल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ टर्मिनल ब्रांचेस हैं, इसके अलावा और भी ब्रांचेस निकलती हैं इन कॉर्ड से। जैसे जो लेटरल कॉर्ड है उससे एक और ब्रांच निकलती है दैट इज़ लेटरल पेक्टोरल नर्व। इस तरह जो पोस्टीरियर कॉर्ड है इससे 3 ब्रांचेस और निकलेंगी, अपर सब स्कैपुलर नर्व, लोअर सब स्कैपुलर नर्व एंड थोरैकोडोर्सल नर्व, या जिसको नर्व टू लेटिस्मस डोर्साई भी कहते हैं। थोरैकोडोर्सल या नर्व टू लेटिस्मस डोर्साई, सही। इस तरह जो मीडियल नर्व है इससे भी 3 ब्रांचेस और निकलेंगी, जिनमें हमारे पास आ जाएगी मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। तो इस तरह ये कॉर्ड्स की ब्रांचेस थी। लेकिन क्या होता है स्टूडेंट, जो रूट्स हैं हमारी उनसे भी कुछ डायरेक्ट ब्रांचेस निकलती हैं। सिर्फ 2 नर्व्स होती हैं जो डायरेक्ट रूट से अराइज होती हैं, जिनमें हमारे पास है डोर्सल स्कैपुलर नर्व जो C5 रूट से अराइज होगी, डोर्सल स्कैपुलर। अगर मैं यहाँ बना दूँ दिस इज़ डोर्सल स्कैपुलर नर्व, और एक नर्व निकलती है लॉन्ग थोरेसिक नर्व जिसमें C5, C6 और C7 तीनों की कंट्रीब्यूशन होती है। तो C5, C6, C7 से निकलेगी लॉन्ग थोरेसिक नर्व। तो डोर्सल स्कैपुलर C5 से निकली और लॉन्ग थोरेसिक नर्व जो है वो C5, C6, C7 से निकलेंगी। स्टूडेंट्स कुछ नर्व्स जो है वो ट्रंक से भी डायरेक्ट अराइज होती हैं। जो सुपीरियर ट्रंक है इससे 2 नर्व्स निकलती हैं, वन इज़ नर्व टू सबक्लेवियस और एक और इससे नर्व निकलती है सुप्रा स्कैपुलर नर्व। तो ये टोटल नर्व्स थी जो हमारे पास अराइज होती हैं ब्रेकियल प्लेक्सस से। तो ये पूरा ब्रेकियल प्लेक्सस मैंने ड्रॉ किया है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम इसका चार्ट बनाकर समझेंगे और याद करेंगे विद निमोनिक्स। सो स्टूडेंट्स अब हम इसे चार्ट से समझते हैं। हमने पढ़ा है जो लेटरल कॉर्ड है उससे 3 नर्व्स निकलती हैं, एक लेटरल पेक्टोरल नर्व और 2 टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व एंड लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। अभी किस किस मसल को इनर्वेट करती हैं? जो लेटरल पेक्टोरल नर्व है वो पेक्टोरलिस मेजर को इनर्वेट करेगी। जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है वो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म मसल्स को इनर्वेट करती है। जो एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स होते हैं आर्म के फ्लेक्सर मसल्स जैसे बाइसेप्स ब्रेकियाई, ब्रेकियालिस और कोरेको ब्रेकियालिस मसल्स को। और जो मीडियन नर्व है वो इनर्वेट करेगी एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म के मसल्स को। लेकिन इसमें 2 मसल्स को इनर्वेट नहीं करती, एक फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस को इनर्वेट नहीं करेगी और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के मीडियल पार्ट को इनर्वेट नहीं करेगी। इन दोनों को इनर्वेट करती है अल्नर नर्व। तो बाकी सारे एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म के मसल्स को इनर्वेट करती है इन दोनों को छोड़कर। उसके अलावा ये थिनार एमिनेंस के मसल्स को इनर्वेट करती है, जो ये इस साइड के मसल्स होते हैं ये वाले थिनार एमिनेंस, और 2 लैटरल लम्ब्रिकल्स के मसल्स को इनर्वेट करेगी। अब अगर इनकी रूट वैल्यू की बात करें तो सबकी रूट वैल्यू C5, C6, C7 है, क्योंकि जो लेटरल कॉर्ड है वो कहाँ से बन रहा था? लेटरल कॉर्ड बनता है जो सुपीरियर और मिडिल ट्रंक होता है उनसे मिलकर बनता है। तो सुपीरियर ट्रंक की जो रूट वैल्यू है C5, C6 है और मिडिल ट्रंक की C7 है। तो जब वो दोनों मिलेंगी तो इसकी रूट वैल्यू हो जाएगी C5, C6, C7। सही। और इसके याद करने के लिए निमोनिक है LLM से हम याद कर सकते हैं लेटरल पेक्टोरल नर्व,
lateral root of median nerve and musculocutaneous nerve। सेकेंड है मीडियल कॉर्ड। मीडियल कॉर्ड से हमारे पास 5 नर्व्स आ रही थी। वन इज़ मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, और 2 इसकी टर्मिनल ब्रांचेस थी, अल्नर नर्व और मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। अब जो मीडियल पेक्टोरल नर्व है वो इनर्वेट करेगी पेक्टोरलिस मेजर और माइनर को। जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म है वो स्किन को इनर्वेट करेगी, क्योंकि क्यूटेनियस नाम से पता चल रहा है, तो स्किन को इनर्वेट करेगी, सेंसरी इनर्वेशन देगी आर्म की स्किन को। आर्म की जो मीडियल साइड की स्किन है उसे सेंसरी इनर्वेशन देगी, और उसमें भी सिर्फ डिस्टल 1/3 को यानी स्मॉल एरिया को इनर्वेट करेगी। जो मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म है वो फोर आर्म की जो मीडियल साइड की स्किन है उसे इनर्वेट करेगी। और जो अल्नर नर्व है स्टूडेंट, अल्नर नर्व इनर्वेट करती है इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द हैंड को, जो हैंड के इंट्रिंसिक मसल है, लेकिन उनमें थिनार एमिनेंस और 2 लैटरल लिम्ब्रिकल्स को छोड़ के, क्योंकि उसे इनर्वेट कर रही थी ये लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। तो इसे छोड़कर बाकी इंट्रिंसिक मसल को इनर्वेट करेगी। बाकी फ्लेक्सर कार्पा एल्नारिस को इनर्वेट करेगी, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस को इनर्वेट करेगी, जो इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म की मसल है, क्योंकि जो मीडियन नर्व है उसने इन दोनों मसल्स को छोड़ दिया था, तो इन दोनों मसल्स को अल्नर नर्व इनर्वेट करेगी। अब इसकी जो रूट वैल्यू है वो C8T1 है सबकी, सिवाय अल्नर नर्व की, क्योंकि अल्नर नर्व में C7 से भी कुछ फाइबर्स आ रहे होते हैं, तो इसलिए C7 C8T1 अल्नर नर्व की होगी, बाकी सबकी C8T1 होगी। अब इसके लिए जो निमोनिक है वो है माई मदर मेड अस मीट बॉल्स। इससे हम याद कर सकते हैं मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, अल्नर नर्व एंड मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। अब जो मीडियन नर्व की बात हम वहाँ कर चुके हैं, तो वो उन्हीं मसल्स को इनर्वेट कर रही होगी। अब अगर पोस्टीरियर कॉर्ड की बात करें, तो जो पोस्टीरियर कॉर्ड से हमने पढ़ा हुआ है, इससे भी 5 नर्व्स आती हैं। एक अपर सब स्कैपुलर नर्व, लोअर सब स्कैपुलर नर्व, थोरैकोडोर्सल नर्व, रेडियल नर्व और एक्सिलरी नर्व। जो अपर सब स्कैपुलर नर्व है वो इनर्वेट करेगी सब स्कैपुलरिस मसल को, लोअर सब स्कैपुलर भी इनर्वेट करेगी सब स्कैपुलरिस मसल को, और टेरिस मेजर को भी इनर्वेट करेगी, और थोरैकोडोर्सल को नर्व टू लेटिस्मस डॉर्साई भी कहते हैं, तो वो लेटिस्मस डॉर्साई को इनर्वेट करेगी। और जो रेडियल नर्व है वो सप्लाई करेगी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म एंड फोर आर्म के मसल्स को, जो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट्स हैं हमारे आर्म एंड फोर आर्म, उन एक्सटेंसर मसल्स को इनर्वेट करेगी। और जो एक्सिलरी नर्व है वो इनर्वेट करती है डेल्टॉइड मसल को और टीरीस माइनर मसल को। टीरीस मेजर को इसने किया था लोअर सब स्कैपुलर ने, और टीरीस माइनर को ये करेगी। अब इनकी रूट वैल्यूज थोड़ी डिफरेंट है, हमें C5 C6 से याद रखना है। जो C5 C6 रूट वैल्यू है वो इन तीनों की, अपर सब स्कैपुलर, लोअर सब स्कैपुलर और एक्सिलरी नर्व की, इन तीनों की C5 C6 है, और बाकी ये दोनों अलग से याद रखनी है। जो थोरैकोडोर्सल है उसकी C6 C7 C8 होगी, बाकी रेडियल नर्व की जो है वो C5 to T1 होगी। अगर इसकी निमोनिक की बात करें तो इसके लिए निमोनिक हमने बनाए अल्ट्रा से याद रखेंगे, अपर सब स्कैपुलर, लोअर सब स्कैपुलर, थोरैकोडोर्सल नर्व, रेडियल नर्व एंड एक्सिलरी नर्व। तो ये थे कॉर्ड्स। उसके अलावा कुछ डायरेक्ट ब्रांचेज आती हैं रूट से, हमने पढ़ा था 2 ब्रांचेज आएंगी रूट से। एक होती है डॉर्सल स्कैपुलर नर्व जो C5 रूट से आती है, वो रोम्बॉइड माइनर रोम्बॉइड मेजर को करेगी, और एक आती है लॉन्ग थोरेसिक नर्व जो C5 C6 C7 तीनों रूट से राइज होती है, और ये इनर्वेट करती है सेरेटस एंटीरियर मसल को, सेरेटस एंटीरियर के भी पोस्टीरियर एस्पेक्ट को इनर्वेट करेगी। और कुछ ब्रांचेज आती हैं ट्रंक से, सुपीरियर ट्रंक से। तो 2 ब्रांचेज हमने पढ़ी थी, वन इज सुप्रास्कैपुलर नर्व जो कि अराइज हो रही है सुपीरियर ट्रंक से, तो C5 C6 इसकी रूट वैल्यू होगी, और ये इनर्वेट करेगी सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस मसल को। और दूसरी ब्रांच भी सुपीरियर ट्रंक से आएगी, नर्व टू सबक्लेवियस, और ये इनर्वेट करेगी सबक्लेवियस मसल को। सो यहाँ पे हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर इसमें कोई क्यूरी हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।